हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक ग्रामोफोन फोन की ब्रास धातु की बनी डिस्क का व्यास कितना दिया है बच्चों? 30 सेंटीमीटर है और 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर प्रति मीटर वर्ग हो तो डिस्क के केंद्र व परिधि के बीच प्रेरित विभवांतर के मान की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा बच्चों हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास कोई भी एक डिस्क है, जैसा प्रश्न में कहा गया। तो ये डिस्क हो गई बच्चों। अब ये डिस्क क्या है? हमारे पास क्षैतिज तल में रखी गई है। तो बच्चों हमारे पास ये क्या हुआ? ये हमारे पास क्या हुआ? एक क्षैतिज तल है। तो ये तो क्या है बच्चों? डिस्क है। ये हमारे पास क्या हुआ? क्षैतिज तल हो गया। अब ये डिस्क क्षैतिज तल में रखी हुई है और क्या कर रही है? घूम रही है। तो माना ये डिस्क इस क्षैतिज तल में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ओमेगा क्या है बच्चों? कोणीय वेग है और इस ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो ये डिस्क हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह से एक डिस्क बन गई। ठीक है बच्चों, अब ये डिस्क है और ये डिस्क का क्या है बच्चों? केंद्र ओ है। ये जब ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो इस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बी और वी से लिख रहे हैं, ये काम कर रहा है। तो जब डिस्क घूम रही है और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है तो वहां पर क्या होगा? इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर क्या होगा बच्चों? प्रेरित धारा वहां पर उत्पन्न होगी। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न में क्या दिया बच्चों? चक्कर की संख्या दी। कितने चक्कर दिए? n बराबर 100/3 चक्कर हमें दिए गए हैं। कितने चक्कर? 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से दिए गए हैं। इसके साथ ही हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक कितना दिया? 0.01 वेबर बटे मीटर के वर्ग के बराबर हमें चुंबकीय क्षेत्र का घटक का मान दिया गया। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही हमें क्या दिया गया? डिस्क का व्यास। व्यास को हम क्या मान रहे हैं बच्चों? डी मान रहे हैं। तो व्यास कितना दिया गया? व्यास क्या है? डी। डी हमारे पास कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो व्यास 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? त्रिज्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? यहाँ हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। अब प्रश्न के हल में क्या देख रहे हैं? हमसे क्या पूछा गया कि वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, अर्थात विभवातन कितना होगा। तो विभवांतर का सूत्र होता है ई बराबर 1/2 बी आर, और ये ओमेगा जो कोणीय आवर्ती है इसका वर्ग होता है। जहां बी क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है। बी तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आर क्या है बच्चों? आर हमारे पास इसकी त्रिज्या हो रही है। आर क्या है? आर हमारे पास इसकी त्रिज्या हो गई। और ओमेगा क्या होगा बच्चों? ओमेगा हमारे पास इसका कोणीय वेग होगा। ओमेगा क्या है बच्चों? ओमेगा हमारे पास क्या है? इसका कोणीय वेग है। इन सबका मान बच्चों हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम मान रखने जा रहे हैं ई बराबर हमारे पास कितना हुआ? 1/2। और हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है? 0.01 चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर, अर्थात 0.15 मीटर के बराबर हुई। और कोणीय आवृत्ति यानी कि कोणीय वेग हमें कितना दिया गया है? तो कोणीय वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। हमारे पास बच्चों कोणीय वेग का मान नहीं है, अतः हम यहाँ पर ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे। तो ओमेगा क्या होता है बच्चों? हमारे पास कोणीय वेग जो होता है वो निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। ओमेगा कोणीय वेग क्या होता है? 2 गुणा पाई गुणा n/60, ये कोणीय वेग का सूत्र होता है। जहाँ n क्या है बच्चों? फेरों की संख्या है। और हमें कितने फेरों की संख्या या प्रति जो मिनट चक्कर की संख्या हमारे पास है। तो n का मान बच्चों कितना दिया गया है? n का मान बच्चों हमें यहाँ पर 100/3 के बराबर दिया गया है। अतः हमारे पास ओमेगा का मान क्या होगा? तो ओमेगा का मान होगा 2 गुणा पाई गुणा कितना होगा बच्चों? n कितना है? 100/3 गुणे कितना होगा? 60 होगा। अतः हमें ओमेगा जो चक्कर की संख्या है वो कितनी प्राप्त हो गई? तो ओमेगा चक्कर की संख्या हमें प्राप्त होगी बच्चों 100। कितना बचेगा? 60 जो है ये कटेगा 3 बार तो 90 बचेगा। यानी 10/9 पाई चक्कर हमारे पास, ये 10/9 पाई के बराबर हमें ओमेगा का मान प्राप्त हुआ। जब हमें ओमेगा का मान प्राप्त हुआ बच्चों तो हम यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना बचेगा बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त हुआ, ये यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो 1/2 गुणे 0.001 गुणे 0.15 और गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों? 10/9 पाई का वर्ग होगा, अर्थात 10/9। और हमारे पास क्या होगा बच्चों? पाई का वर्ग। पाई का वर्ग क्या होगा? तो 10/9 गुणे 10/9 और पाई का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.14 का वर्ग हो जाएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या प्राप्त होगा बच्चों? 9129
दो गुणे 10⁻⁴ अर्थात बच्चों हमें ये जो दिया गया प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना प्राप्त हुआ? 9129.2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।